मैथ को हल करना, सवालों को हल करना ही बहुत जरूरी नहीं होता है। उससे ज्यादा जरूरी होता है कि मैथ के एप्लीकेशन, उनके दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, उनको अवश्य जानना चाहिए। तो तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यही कटबैती सवाल मेरे चाचा जी दिए थे, हम लोग को आ ही नहीं रहा है समझ में। कौन सा सवाल? ये मार्केट ही इनको 50 रुपए दिए इनके चाचा, बोले कि जाओ मार्केट और 2 सब्जी लाना है, एक का दाम 5 रुपए अधिक हो, एक का दाम 5 रुपए कम। और ये हमसे पूछे, हमको आ ही नहीं रहा है और सभी को नहीं आ रहा है। कोई सवाल नहीं हल कर पा रहा है। कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। क्या था सवाल की? एक मतलब 2 सब्जी लाना है, हाँ, 50 रुपए में एक, मतलब एक सब्जी का दाम उससे 5 रुपए कम होना चाहिए। ठीक, यही ना सवाल था? यही सवाल। ये तो बहुत आसान सवाल, तुम लोग नहीं कर पाए। हम लोग को आ ही नहीं रहा है, कभी किसी को नहीं आ रहा है। इसको बताते हैं तुम लोगों को ये कैसे किया जाता है। ठीक, चलो बैठो। तो बच्चों देखो, ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। देखो, कोई भी कटवैती सवाल हो, आपको लग रहा है कि ये पहले वाला सवाल हो, सब आपकी इसी मैथ से मतलब ये सवाल, ऐसे सवालों को हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे वो, देखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग ग्राफी विधि बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और कल हम लोग विलोपन विधि भी सीखे। अब इसके बाद हम लोग वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, मतलब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करेंगे। देखो, ये जो आपके चाचा जी सवाल पूछे हैं, ये सेम टू सेम आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक, देखो आओ हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे। मान लो उनका प्रश्न ये था कि 2 सब्जी था, 2 सब्जी कोई भी मान लो, ए बी, या कोई 2 सब्जी, एक को मान लो हम एक आलू ले लिए, और एक भिंडी ले ले, एक भिंडी हो गया, 2 सब्जी। अब दोनों सब्जी को हमको लेना कितने में? 50 रुपए में। हाँ, कंडीशन क्या है, शर्त ये है कि एक का दाम 5 रुपए कम है, एक का दाम 5 रुपए ज्यादा है, लेकिन दोनों सब्जियों का दाम कितना है? टोटल कास्ट मतलब कितना सब्जी है, सब्जियों का दाम 50 रुपए। तो मान लो हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? 2 चर मतलब 2 वेरिएबल, या एक्स वाई, चाहे कोई भी चर हो। और रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसका मैक्सिमम घात क्या हो? 1 हो, उसी को रैखिक समीकरण बोलते हैं। और युग्म मतलब जो पेयर में हो, दो ऐसे युग्म समीकरण पेयर में होते हैं जो रैखिक समीकरण में होते हैं। तो देखो, उन्हीं की मदद से हम इसको कैसे हल करेंगे। आलू को हम एक्स ले लिए, मान लो हम आलू कितने में लिए? एक्स रुपए में। आलू को हम कितने में लिए? एक्स रुपए में। और भिंडी कितने में लिए? भिंडी वाई रुपए में। ठीक, अब एक्स रुपए में ये लिए और वाई रुपए में ये लिए। अब टोटल कितने रुपए में लिए बच्चों? टोटल हम अगर देखा जाए तो टोटल हम 50 रुपए में लिए। अगर इसको हम 25 में लिए, इसको 25 में लिए, तो टोटल हम 50 रुपए में लिए। लेकिन कंडीशन उसमें यह है कि इसका 5 रुपए ज्यादा है, इसका 5 रुपए कम। जरूरी ये भी नहीं कि इसका 5 रुपए इसका ज्यादा हो सकता है, इसका कम। मान लो हम इसको लेते हैं, तो दोनों देखो, ये दोनों जब हम लिए, इसको एक्स रुपए में, इसको वाई में, तो टोटल हम कितना भुगतान किए? 50 रुपए। और इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, उसके बाद उसमें एक नियम, एक मतलब और दिया था शर्त कि भैया कि एक सब्जी दूसरी सब्जी से 5 रुपए ज्यादा था। अगर ये 5 रुपए ज्यादा है तो एक्स माइनस वाई बराबर 5। अगर इसको हम ज्यादा मान रहे, जैसे लिख सकते हैं, जैसे हम कह दे कि हम तुमसे 5 साल बड़े हैं, या ये बोले कि ये 5 जो है 3 से 2 बड़ा है, तो क्या करेंगे? 5 में 3 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो बच्चों, ये कहा है कि यक्स जो है वाई से 5 रुपए अधिक दाम का है, अधिक मतलब मूल्य है, तो यक्स में वाई। अब इसको समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों समीकरण को हल कर दिए, हल कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो, यक्स प्लस वाई बराबर 50 और यक्स माइनस वाई बराबर 5। अब इस समीकरण को बड़े आसानी से हम लोग हल करके यक्स और वाई दोनों का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो, अगर हम इसको हल करें, देखो ग्राफी विधि में ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, विलोपन विधि अभी हम लोग सीखे, विलोपन विधि से करेंगे। देखो इसमें विलोपन में क्या था? विलोपन मतलब हटाना। आपको एक्स या दो वेरिएबल है, इसमें से एक को हटा देंगे तो एक का वैल्यू आ जाएगा आसानी से। फिर उसके बाद किसी में
हम किसी भी समीकरण में उस वैल्यू का मान रख के हम दूसरे वेरिएबल y का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें कौन हटा, बड़े आसानी से देखो y एक प्लस है एक माइनस है, इस बड़े आसानी से हट गया और ये प्लस प्लस एक एक्स 2x और यहाँ 50 और 5 55। इसका मतलब क्या है, x बराबर कितना आया 55/2। तो x बराबर कितना आया 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 10 हो गया, 2 पंचे 10। मतलब ये कितने रुपए में है, मान लो हम ये क्या है अधिक मूल्य वाला 5 रुपए अधिक मूल्य वाला यक्स है, तो उसका दाम कितना है 27.5। अब इस यक्स का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखकर इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अगर हम पहले समीकरण में इसको रखेंगे तो देखो यक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, यक्स का वैल्यू आया है 27.5 प्लस वाई बराबर 50। तो देखो y बराबर कितना आएगा 50 माइनस 27.5, तो y बराबर कितना आया 50 में 27 घटाओगे समथिंग ये लगभग क्या एग्जैक्ट 22.5 आएगा। ठीक, घटा के चेक कर लो 27.5 0 10.5 9 में 7 के 2 4 में 2 22.5। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया क्या कि एक सब्जी वो 22.5 पे लिए होंगे और एक सब्जी 27.5। अब ये देखो क्या इससे 5 कम है, कम है, क्या इससे 5 ज्यादा है, ज्यादा है। तो उनका जवाब मतलब वो जो प्रश्न पूछे थे उनका आंसर क्या आया कि भैया ये एक सब्जी 27.5 रुपए तो 27.5 रुपए में खरीदे थे और एक सब्जी 22.5 रुपए में खरीदे थे। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक, हाँ बच्चों इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे अगर हम कह दें बच्चों कि आलू को हम मतलब कोई भी सब्जी हो अगर इसको 100 रुपए लिए और भिंडी को दूसरी सब्जी को 5 रुपए कम या 5 रुपए ज्यादा, या इसको अगर 5 रुपए कम लिए तो इसको x-5। लेकिन ये दो चर वाला नहीं होगा, इसको कैसे मतलब दो तरीके से और कर सकते हैं, एक x लिए एक x-5 लिए। तो फिर क्या होगा, जब दोनों को मिलाए तो कितने रुपए टोटल दिए 50, x-5 बराबर 50 और ये हो गया आपका 2x, x जुटेगा 2x-5 बराबर 50। तो 2x बराबर 50 और इधर आएगा +5, 2x बराबर 55 और x बराबर कितना है 55 दो भाग दोगे 27.5। x का वैल्यू 27.5 आया, मतलब इसका 27.5 आया तो x-5 27 में 5 घटा दोगे तो ये कितना आएगा 22.5। ये कौन सी सब्जी है, ये है। ये कौन सी सब्जी है, ये है। हाँ, आप इसको चाहे तो यहां भी कर सकते थे, इसको x+5। देखो अगर मान लो हम इसको बढ़ा दें, अगर इसको x लिए, आलू को x लिए और इसको हम ज्यादा कर दिए, लो भिंडी को हम 5 में ज्यादा कर दिए, तब भी यही आंसर आएगा x+5 बराबर टोटल 50, 2x बराबर ये 5 इधर जाएगा 50 माइनस 5, 2x बराबर 45, तो x बराबर 22.5। अब x का वैल्यू 22.5 और इसमें 5 जोड़ देंगे 27.5, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो अधिक दाम का था 5 पे जो अधिक लिए तो उसका दाम था 27.5 और जो 5 पे कम था उसका दाम था 22.5। हाँ, अब जान लो बच्चों, मैथ को हल करना, सवालों को हल करना ही बहुत जरूरी नहीं होता है, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि मैथ के एप्लीकेशन उनके दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है उनको अवश्य जानना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये कहाँ इसका इस्तेमाल है, कहाँ इसका यूज है, ये आपको अवश्य जानना जरूरी है। ठीक, अगर आप ये सीख गए कि इनका कहाँ इस्तेमाल तो मैथ और ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर हो जाएगा। ठीक, और ही समझने में बड़ा आसानी हो जाएगा। और मैथ नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका कुछ न कुछ दैनिक जीवन में बहुत उनके अनुप्रयोग जरूर है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल, ये जो आपको लगता था कि ये कटपैती है, पहली वाले सवाल थे, इनको हम बड़े आसानी से इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के मेथड से हम बड़े आसानी से कर लिए। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।